हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे। एप्लीकेशंस में हमने कुछ खास नहीं, बस खाली एक स्ट्रेट वायर, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे, उसके फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे उसी की बेसिस पर। ओके, जैसे मान लीजिए, इससे पहले मैं तुमको बता दूं कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ना। यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, नियम बहुत होते हैं पर अपन एक जनरल नियम लेके चल रहे हैं, अभी जो रूल बता रहा हूं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, थोड़ा मैं रूल डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं। जैसे मान लो कि आप, ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। और यहां पर एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट यहां पे हमारे पास क्यू है, ओके। तो अगर बोला जाए कि बताइए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस वायर में फ्लो हो रहे करंट की वजह से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और इन चार के चारों उंगलियों को उस डायरेक्शन में, उस तरफ रखेंगे जिधर जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मान लीजिए पी पॉइंट पे निकालना है, तो पहले अंगूठे को रखो इधर और इन चारों उंगलियों को उधर लेके जाओ। तो ये जो पाम है, ये जिधर फेस होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं अभी रख रहा हूं, इधर करंट है, इधर पॉइंट है, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो मेरे लिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में आएगा वो क्रॉस आएगा। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ। मेरा प्लेन ऑफ पेपर क्या है? बोर्ड। अब यहाँ की बात करते हैं, जैसे देखो अभी इस पॉइंट की बात करते हैं, तो अभी इसके लिए निकाल रहे थे। अब हम, अच्छा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं करना, ये यही रहेगा, लेकिन अब ये चारों उंगली इस पॉइंट की तरफ आ रही है, तो इसकी वजह से देखिए ध्यान से, जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इस पॉइंट के लिए इस तरफ आ रहा है, तो इसलिए यहां पर इस तरफ डॉट लगेगा, ठीक है ना। तो डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, ठीक। जैसे पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए कि हमने दो पॉइंट ले लिए, दो वायर ले लिए। एक ऊपर जा रहा है, दैट इज द I1, और एक वायर नीचे की तरफ वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, ओके। अब मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास A, यहां पर मैंने कोई पॉइंट दे दिया B, यहां पर मैंने कोई पॉइंट दे दिया C, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों की वजह से, जैसे मैं इसका नाम पहला वायर रख देता हूं, इसका नाम दूसरा वायर रख देता हूं, ठीक है ना। अगर मैं इसकी वजह से, मतलब इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहूं, तो भी मैं बी और सी को नहीं ध्यान दे रहा हूं। जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करूंगा, मैं बाकी पॉइंट्स पर उतना फोकस नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तीन सवाल है, इस पे, इस पे, इस पे, दीज आर द थ्री क्वेश्चंस, ओके। अब जैसे मान लीजिए इसकी वजह से निकालना हो, तो इसकी वजह से ये इधर और हाथ इधर कहाँ रहा है? बाहर की तरफ, ठीक है। कहाँ रहा है? बाहर की तरफ। तो मेरे हिसाब से जो B1 का डायरेक्शन होगा, B1 मतलब पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, वो आएगा डॉट। अभी मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बाद में चर्चा करूंगा। अब जैसे इसमें करंट कहाँ रहा है? नीचे। पर हाथ, अब ध्यान देखो, नीचे आ रहा है तो मतलब हमको पॉइंट हाथ की तरफ रखना है। ध्यान से देखो, हाथ इधर रखना है, इधर। तो इस हिसाब से अगर इधर रखेंगे तो इसके लिए अंदर आ रहा है, मतलब करंट नीचे है, पॉइंट इधर है, ए पॉइंट इधर है। तो इसलिए जो इस पॉइंट पर इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो दो दो डायरेक्शन आ रहे हैं, मतलब हमको नेट जब निकालना पड़ेगा तो नोट, एक अंदर है एक बाहर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, इट्स डिपेंड ऑन कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। अब इसे बी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना हो तो ध्यान से देखो, ये रहा करंट और ये रहा पॉइंट, तो कहां जा रहा है? अंदर। मतलब इस पॉइंट पे जो B1 का डायरेक्शन आएगा वो आएगा क्रॉस, और ये रहा करंट और ये रहा पॉइंट, इसके लिए भी कहां आ रहा है? अंदर। तो यहाँ पे जो B2 का डायरेक्शन आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? क्रॉस। सिमिलरली मैं सी पॉइंट की बात करूं, तो सी पॉइंट के लिए कहां आ रहा है? अंदर। सी पॉइंट के लिए कहां आ रहा है? B1 की वैल्यू कहां से आ रही? अंदर। और इसकी वैल्यू कहां आ रही है? बाहर। ये देखो, करंट इधर, हाथ इधर, बाहर। तो यहाँ पे ये जो B2, ये B1 है, ये जो B2 आ रहा है, ये डॉट बाहर आ रहा है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को निकालते हैं। एक दो एग्जांपल और करते हैं, जैसे ध्यान से देखो, एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं तुरंत तुरंत। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल में ऐसा दे दिया कि एक क्रॉस करंट जा रहा है और एक डॉट करंट जा रहा है। ध्यान से समझना, क्रॉस का मतलब इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। क्रॉस का मतलब वायर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे
ऐसे वायर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वायर में मतलब अब ये क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस क्रॉस का मतलब यह है कि ऐसे वायर रखा है जिसमें अंदर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और ये भी ऐसे ही वायर रखा है इसमें बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमको ये पॉइंट है ए, ठीक है ना, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये हो गया पहला वायर मान लो, ये हो गया दूसरा वायर मान लो, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो अंगूठे को कहां रखेंगे, अंदर, ये अंदर रख दिया। अब ये हाथ ये कहां रहा है, नीचे, इसकी वजह से कहां रहा है, नीचे। तो अब ध्यान से देखो, पहले की वजह से जो B1 का डायरेक्शन आएगा वो आएगा डाउनवर्ड, ओके। और ये रहा बाहर, अब ये रहा इधर, देखो इसमें बाहर करंट आ रहा है तो बाहर रखा, और ये हाथ चारों उंगलियों को इधर रखा, ये कहां रहा है, नीचे। तो इसलिए यहाँ पे जो B2 का भी डायरेक्शन आ रहा है वो नीचे आ रहा है, ठीक। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से वायर को रख दिया जाए तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बस याद रखना कि अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है और इन चार उंगलियों को उस तरफ पॉइंट करना है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। अब हम लोग इस पे आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मैं देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर हो गया और ये एक और वायर हो गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इसमें मान लीजिए करंट इधर I फ्लो हो रहा है और इधर जो है मान लीजिए 2I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया P और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया Q, ठीक है ना। तो ये वाली दूरी मैंने मान लिया D, ये वाली दूरी भी मैंने मान लिया D, और ये वाली डिस्टेंस मैंने मान ली 2D, ओके। तो ध्यान से समझो, हमारा सवाल है कि बताओ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे, ओके। अब ध्यान समझो, P पॉइंट पे निकालना है तो पहले बताओ P पॉइंट पे हमारे पास दो दो वायर है, हम दो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। पहले इसकी वजह से इसको मान लेते हैं पहला वायर, इसको मान लेते हैं दूसरा वायर। अगर किसी स्ट्रेट वायर के बारे में, उसकी लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो याद रखेंगे कि हम उसको लॉन्ग मतलब इन्फाइनाइटली लॉन्ग मानेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर अगर ये इन्फाइनाइट वायर है तो इसकी वजह से डायरेक्शन कहाँ आएगा, अंदर। तो मतलब B1 आएगा इस पॉइंट पे क्रॉस, और इसकी वजह से कहाँ आएगा, अंदर, मतलब B2 भी आएगा क्या, क्रॉस। तो अब हमारे पास जो B नेट आएगा P पॉइंट के लिए, वो नेट में क्या आएगा, B1 प्लस B2। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अंदर ही है, मतलब सेम है। जब सेम होता है तो जोड़ देते हैं और अपोजिट होता है तो घटा देते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस वाले कॉन्सेप्ट से लगाओगे, वेक्टर वाले वेक्टर एडिशन कॉन्सेप्ट है, तो यही आएगा। फिलहाल अब हमारा बात यह है कि B1 की वैल्यू कैसे लिखोगे। B1 मतलब इसके लिए क्या लिखोगे बताओ, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πd प्लस, अब इसके लिए म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2π, नहीं ये 2I है ना, 2π इंटू डी, ओके। अब ध्यान से समझो, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई क्या, 2πd, रिजल्टेंट भी क्रॉस आएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो गया P पॉइंट के लिए, ठीक है ना। अब मैं फॉर Q पॉइंट के लिए बात करता हूं, फॉर Q पॉइंट के लिए बात करता हूं। तो ध्यान से समझो, इसके लिए P पॉइंट पे अंदर, मतलब Q पॉइंट पे जो B1 की वैल्यू आएगी वो क्रॉस डायरेक्शन में आएगी, और इसके लिए बाहर मतलब B2 जो आएगा दैट इज डॉट आएगा। मतलब हमको अब इनका रिजल्टेंट B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1 निकालना है। तो पहले B1 और B2 का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, यहाँ B1 मतलब इस वायर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4d। तो 4d डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2π इंटू 4d, ओके। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 8πd, ये आ गया B1 की वैल्यू। दिस इज द क्रॉस, मतलब ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं B2 की बात करता हूं, तो जब मैं B2 की बात करूंगा तो ध्यान से देखो B2 क्या है। तो B2 इज फॉर दिस वायर, तो कितना आएगा, म्यू नॉट I नहीं 2I डिवाइडेड बाई 2π इंटू 2d। तो 2 से 2 कट गया, ओके। यहां पे कितना आएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πd, है ना। ये 8πd है, ये 2πd है, ये डॉट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है B2 वाला, ठीक है।
तो जो हम नेट निकालेंगे इसके लिए ध्यान से समझिएगा, जो बी क्यू पॉइंट पे नेट निकालेंगे दैट इज B2 माइनस B1 निकालना पड़ेगा, और B2 का जो डायरेक्शन है नेट डायरेक्शन भी उसी का आएगा। अब ध्यान से देखो, बी क्यू इज इक्वल टू B2 इज व्हाट, B2 इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 पाई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस 1/4 बचेगा। तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3। अब ध्यान से समझिए आप, यहाँ पे क्या आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू 3/4। ओवरऑल जो आंसर निकल के आएगा क्यू पॉइंट का वो निकल के आएगा 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 पाई डी। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया एक तरीके का, मतलब 2 वायर हो गया, ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द B1 B2 B3 B4 इस तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमको O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये फाइनाइट लेंथ है, ठीक है, जिसमें इस एंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस एंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइनाइट लेंथ के लिए हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था दैट इज द म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, ब्रैकेट में क्या था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है ना, ध्यान से समझो। थीटा 1 क्या है, ये ऊपर वाला एंगल, थीटा 2 क्या है, नीचे वाला एंगल। ठीक है ना, अब सबसे पहले ध्यान समझो, डायरेक्शन की बात लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे O पॉइंट पे। ठीक है ना, तो क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर, डी की जगह पे क्या रखेंगे A, और थीटा 1 कितना है 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे आएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इस तरीके से ना। उसके बाद BO इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई A, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, दिस बिकम्स 1। देन ओवरऑल आंसर जो O पॉइंट पे आएगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई A, क्रॉस में आएगा, डायरेक्शन इसका क्रॉस है। कैसे, ये देखो अंदर की तरफ। ठीक है ना, इस तरीके से ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि यहां भी एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, पर इस बार मैंने पॉइंट थोड़ा नीचे ले लिया है, मतलब एक अलग टाइप का क्वेश्चन बना है। तो क्या है कि इस एंड से जो इस पॉइंट को मिला रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि आपको दिख रहा है, और इस एंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था इसमें कैसे थीटा 1 थीटा 2 बांटते हैं, उसमें अल्फा बीटा करके मैंने वैल्यू लेकर के समझाया था। तो सबसे पहले फार्मूला लगाने, फार्मूला तो यही है, चलो फार्मूला यही है क्या, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। आंसर तो फार्मूला तो यही होगा, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे थीटा 1 अब कैसे पहचानोगे। थीटा 1 इज द एंगल मेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दिस एंड ऑफ द वायर, दैट इज व्हाट 60 डिग्री। ओके, और अगर थीटा 2 की बात करें तो इस एंड से ये हॉरिजॉन्टल लाइन 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन फार्मूला में जो थीटा 2 होता है वो लाइन के नीचे एंगल होता है, दैट्स व्हाई अपोजिट होने के कारण मैं यहाँ पे -30 डिग्री लूंगा। हालांकि पूरा घुमा के लोगे तो 330 डिग्री लोगे तब भी वही आंसर आएगा फिलहाल, लेकिन हम ज्यादा कंफ्यूजन वाली बातें नहीं करते, हम सीधा बताते हैं कि यहाँ पे यहाँ से ये वाला एंगल -30 डिग्री लेंगे। ओके, और यहाँ पे जो डी की वैल्यू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ए दे रखी है, तो डी बराबर ए आ गया हमारे पास। हमको चाहिए ही क्या, हमको आई दिया सब दिया, बस उठा के फॉर्मूले में ही रखना है। तो बी इज इक्वल टू, मतलब बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, डी क्या रखेंगे ए, अब क्या रखेंगे साइन थीटा 1 दैट इज 60 डिग्री, एक मिनट 60 डिग्री प्लस 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 साइन ब्रैकेट में -30 डिग्री, साइन का जो नेगेटिव होता है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो बी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए
साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो मुझे लगता है कि जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई ब्रैकेट में √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8 पाई ए। दिस इज द आंसर। और इसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्रॉस में आएगा। हालांकि ये देख लो, फिर भी तुम अपने हिसाब से भी समझो, ठीक है। ये ऐसे, ये हाथ से, ओके। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना कि जरूरी नहीं कि यहाँ 30 दे दिए, यहाँ 37, यहाँ 53, यहाँ 15 डिग्री, यहाँ 75 डिग्री, कुछ भी दे सकते हैं एंगल, लेकिन हाउ टू टेक द डेटा ये याद रखना डिटेल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पे दो अलग अलग एग्जाम्पल ले रखे हैं। पहले मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मान लीजिए कोई एक फाइनाइट या इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, यहाँ पे भी मान लीजिए इस वायर का एंड खत्म होता है, यहाँ से समथिंग डिस्टेंस पर पी पॉइंट लिया, लेकिन वो अलोंग द लाइन ही पॉइंट है। तो आपको ये बताना है कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जिधर करंट होता है उधर ही डीएल वेक्टर होता है, तो डीएल वेक्टर ऊपर हो गया। और यहां से कहीं से पूछा, यहां से लेकर यहां तक आर वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो दैट इज द व्हाट, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो याद रखना है यहाँ और अच्छा एक बात और, साइन 0 वैल्यू, साइन थीटा में साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। ये बात याद रखना है कि जब भी कभी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट अगर अलोंग द लाइन दिया है, चाहे इधर चाहे इधर, मतलब चाहे 180 डिग्री पे चाहे 0 डिग्री पे, दोनों कंडीशन पे साइन 0 साइन 180 इक्वल टू 0 होती है। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी या फिर अलोंग द लाइन ऑफ द वायर 0 ही होगा। मैं इसलिए बताया क्योंकि इसमें इसका इसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज आ रहा है। अब जैसे ध्यान से समझिए, है ना। अब ध्यान समझिए इसमें कि अगर मैं मान लीजिए एक वायर लिया इस तरीके से, अब यहां से देखा जाए तो ये तो इन्फानाइट तक फैला हुआ है, तो यहां से करंट आया, ऐसे टर्न हुआ और ऐसे वापस चला गया, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखो, इस वायर में जो करंट आ रहा है वो अलोंग ये पॉइंट पी जो है इसी वायर पे लाई कर रहा है। इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज 0 आएगा, और ये पी पॉइंट इस वायर के लिए भी उसी लाइन पर इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डी बराबर क्या हो गया 0। तो इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो 0 आ जाएगी, ठीक है। अब बात आई कि इस वायर की वजह से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहां से इस एंड से जो एंगल बना रहा है दैट इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे θ1 आ गया आपका 60 डिग्री, और जो इस एंड से बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, मतलब θ2 आ गया -30 डिग्री। और डी की वैल्यू इसमें मैं देना भूल गया। अब जैसे मान लीजिए कि परपेंडिकुलर डी की वैल्यू मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे ए दे देता हूं, तो यहाँ पे डी बराबर क्या आ गया ए, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, डी मतलब ए, साइन θ1 मतलब साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, है ना। थोड़ी देर पहले हमने शायद पिछला एग्जाम्पल यही था हमारा, इसी टाइप का था। डायग्राम बदलने से आंसर नहीं बदलता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1, पिछले क्वेश्चन में यही आंसर था, और इसका जो डायरेक्शन आएगा दैट इज द डॉट, ठीक है। ये देखिए ये वायर है, ये ऐसा है, ये बाहर आ रहा है, ठीक, बाहर की तरफ आ रहा है।